छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें एक कोने में चूल्हा जल रहा है, दूसरे कोने में एक पुरानी चारपाई बिछी हुई है। छत से बारिश की बूंदें टपक रही है। बाहर से हवा की सरसराहट और अंदर की खामोशी, दोनों की आवाजें घुली हुई हैं। गांव के अंतिम छोर पर जहां मिट्टी के रास्ते धूल उड़ाते थे और छोटे बच्चे नंगे पैर खेला करते थे, वहां एक झोपड़ी जैसी कच्ची कोठरी थी। इसी कोठरी में रहते थे रामू, राधा और उनका छोटा बेटा छोटू। रात का वक्त था, हवा थोड़ी ठंडी थी। चूल्हे पर राधा दाल चढ़ा चुकी थी, पर आटे के कनस्तर में हाथ डालने पर केवल एक मुट्ठी आटा ही बचा था। उसी में से वो 2 रोटियां बनाने की कोशिश कर रही। रामू, अब और कितने दिन ऐसे ही बीतेंगे। छोटू की चप्पलें देखी, फटी हुई है। स्कूल जाते हुए ठोकर खा खाकर उसके पैर भी छिल गए, और अब तुम कहोगे सब ठीक हो जाएगा। राधा, मैं दिन भर खेत में लगा रहता हूँ। सुबह से शाम तक सब्जियां तोड़ता हूँ, फिर साइकिल पर मंडी तक बेचने जाता हूँ। जितना कर सकता हूँ करता हूँ ना, क्या करूँ, किस्मत ही ऐसी है। किस्मत को दोष मत दो राम, तुम्हारी मेहनत पे कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा हाल है ये हमें तोड़ रहा है। तुमने देखा था आज पड़ोस की शीला को? उसके बेटे के पास नया स्कूल बैग है और नई वर्दी भी, और एक हमारा छोटू है, फटे कपड़ों में स्कूल जाता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं जानता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं। जो उगता है वही बेचता हूँ। बारिश कम हुई, फसल भी कमजोर हुई, फिर भी जितना कमा पाता हूँ सब तुम दोनों पर ही खर्च करता हूँ। और हम दोनों क्या करें? छोटू का मन अब बुझने लगा है। वो रोज कुछ ना कुछ पूछता है। माँ, हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है? मेरे पास पेंसिल क्यों नहीं है? सबके पास टिफिन होता है, मेरे पास क्यों नहीं? रामू, कभी उसकी आंखों में देखो, वो आंखें अब सपने नहीं देखती, वो सवाल करती है। रामू चुप था। वो दीवार की तरफ देख रहा था, जैसे जवाब उसी दीवार में छिपा हो। राधा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है क्या वाकई मेरी मेहनत का कोई मतलब है? तुमसे गिला नहीं है रामू, मैं तो बस ये कहती हूँ कि कहीं कुछ बदलना होगा, वरना छोटू बड़ा होकर क्या सीखेगा? करीबी से हार मानना या हालात के आगे झुक जाना? राधा की बातें सीधी थी, पर दिल को चीर जाने वाली। रामू ने पास में रखी अपनी माँ की पुरानी गठरी खोल कर देखी। उसमें कुछ पुराने सिक्के, एक टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति और उनकी शादी की तस्वीर रखी थी। मुझे कुछ करना ही होगा राधा, अब बस बहुत हो गया। अगर छोटू का भविष्य उजाला नहीं देखेगा तो मेरी मेहनत का क्या मोल? हमें साथ में लड़ना होगा रामू। तिनका तिनका जोड़कर भी अगर हम छोटू का सपना बना पाए तो यही हमारी असली दौलत होगी। उस रात दोनों ने अपने भीतर के डर, थकान को टूटे सपनों की बातें करके कुछ हल्का किया। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में उम्मीद की एक बाती फिर से जल उठी थी, बहुत धीमी पर स्थिर। अगले दिन सुबह का समय था। गांव का सरकारी स्कूल है। एक खुला मैदान, दीवारों पर मिट्टी के निशान। बच्चे हंसते खेलते, शरारतें करते हुए स्कूल के प्रांगण में। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाने से पहले कुछ पल मैदान में खेल रहे थे। वहाँ छोटू भी चुपचाप खड़ा था। उसकी शर्ट का कॉलर फटा हुआ था, निक्कर भी घिसा हुआ, पैर में टूटी चप्पलें। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में झिझक और डर। पहला लड़का उससे कहता है, अरे छोटू, ये क्या फिर वही कपड़े पहन लिए? क्या तुम्हारे पास दूसरा जोड़ा नहीं है? दूसरा लड़का भी व्यंग करते हुए कहता है, अबे इसके पास तो चप्पल भी आधी है, देखो ना, एक पट्टा ही टूटा पड़ा है। तीसरा लड़का उछलते हुए आते हुए कहता है, इसको तो आप फटीचर कहेंगे, नया नाम रखो इसका, छोटू फटीचर। ये सुनकर बाकी बच्चों ने हंसी उड़ाई। किसी ने जोर से ताली बजाई, किसी ने जमीन पर पटका। मजाक उड़ाने का ये सिलसिला छोटू के दिल को अंदर तक तोड़ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला, बस जमीन की ओर देखता रहा। फिर धीरे धीरे कांपती आवाज में कहा, कपड़े मेरे बाबा लाते हैं, पर मम्मी पैसे नहीं है। पहले लड़के ने नाक चढ़ाते हुए कहा,
तो क्या स्कूल फटे कपड़ों में आने की जगह है? गरीबों की नहीं। दूसरे लड़के ने भी कहा, तेरे पापा तो सब्जी बेचते हैं ना, बाजार में सब्जी बेचते बेचते तुझे पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो पलटकर स्कूल की तरफ भागा। वो क्लास नहीं, टॉयलेट की ओर जा रहा था ताकि अकेले रो सके। वो रोते हुए खुद से कहता है, मैंने क्या किया है जो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं? पापा दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें ये दुनिया ताना देती है। क्या मैं गलत हूँ कि मैं स्कूल आना चाहता हूँ? उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। कपड़ों से आंसू पोंछते हुए उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और जमीन पर लिखने लगा, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। कुछ समय बाद स्कूल में शिक्षक प्रवेश करते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हुए कहते हैं, बच्चों किताबें खोलो, आज हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। छोटू धीरे धीरे कक्षा में आता है। उसकी आंखें सूजी हुई। अध्यापक उसे देखते हुए कहते हैं, छोटू सब ठीक है? तुम्हारा चेहरा क्यों सूजा हुआ है? कुछ नहीं बस नींद कम हुई। शिक्षक ने कुछ समझा नहीं, पर छोटू की आंखों में छिपी पीड़ा को भाप लिया। वो आगे कुछ बोले इससे पहले ही घंटी बज गई। लेकिन छोटू के भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। मासूम बचपन, आत्मसम्मान और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। हम कभी नहीं सोचते कि एक बच्चे के शब्द नहीं, उसकी चुप्पी सबसे बड़ी चीख बन सकती है। छोटू की चुप्पी आज बहुत कुछ कह गई थी, उस गरीबी के खिलाफ जिसने उसे छोटा बना दिया। रामू का घर शाम के समय हल्की हवा चल रही है। आंगन में राधा कपड़े तय कर रही है और रामू खेत से लौटकर थका हारा आकर अपनी पुरानी चौकी पर बैठा है। छोटू चुपचाप कोने में बैठा है। उसकी आंखों में दिन भर की उदासी और एक गहरी बेचैनी। शाम के धुंधलके में जब घर लौटने की बारी आई तो छोटू बाकी बच्चों से अलग सबसे पीछे चल रहा था। स्कूल से लौटते वक्त उसका मन बार बार वही ताने, वही हंसी के ठहाके दोहराता रहा। छोटू फटीचर, सब्जी वाले का बेटा। लेकिन आज उसने ठान लिया था वो अपने बाबा से कुछ मांगेगा, पहली बार हक से। रामू थके थके स्वर में आकर राधा से कहता है, राधा आज बैंगन और लौकी थोड़े कम बिके, मंडी में रेट ही गिर गया है। लेकिन हाँ, पालक की कीमत कुछ ठीक थी, 2 किलो बच भी गया है। सोच रहा हूँ मोहल्ले में बेच दूं। तुम बैठो रामू, मैं गर्म पानी लाती हूँ, थक गए हो। उसी समय छोटू उठकर धीरे धीरे अपने पिता के पास आता है, सिर झुका हुआ है। बाबा, एक बात कहनी है आपसे। अरे वाह, आज छोटू कुछ कहेगा भी। बोल बेटा, क्या बात है? बाबा, मुझे नए कपड़े चाहिए। थोड़ी देर सन्नाटा है। राधा भी रुक जाती है, हाथ में लोटा लिए वही खड़ी रह जाती है। नए कपड़े? हाँ बाबा, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं रोज वही कपड़े पहनता हूँ, फटे हुए। मुझ पे हंसते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ बाबा, पर सब मुझे नीचा दिखाते हैं, तो मैं कैसे पढ़ूं? छोटू बेटा, तू जानता है ना हम कितने मुश्किल से जी रहे हैं। तेरे बाबा की कमाई इतनी नहीं कि हर महीने कपड़े लाए। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ एक जोड़ी अच्छे कपड़े, ताकि लोग मुझे इंसान समझे, मजाक नहीं। रामू की आंखों में कुछ टूटता है। वो जानता था बेटे की मांग जायज है। ये कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं थे, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान और स्कूल में जीने का साहस मांग रहे थे। वो धीरे से छोटू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बेटा तूने सही कहा, तुझे नए कपड़े मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। राधा, कुछ भी हो जाए, कल मैं ठेले पर रात भर काम करूंगा, पर हमारे बेटे के लिए कपड़े लेकर आऊंगा। रामू, तुम सच में? हाँ राधा, अब समय आ गया है कि हम अपने बेटे को शर्म नहीं सम्मान दे। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये उसका आत्मबल है और हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। थैंक यू बाबा। उस रात तीनों ने थोड़ा सा ही खाया, 2 रोटियां और थोड़ी दाल।
लेकिन पेट की भूख से ज्यादा आत्मा को तृप्ति मिली थी, क्योंकि छोटू ने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना, उसकी तकलीफ, उसके माता पिता की जिम्मेदारी बन चुकी है। गांव की सब्जी मंडी और बड़े शहर की अगली सुबह रामू नई उम्मीद के साथ निकला है, अपने बेटे के लिए कुछ बड़ा करने की ठान कर। अगले दिन सुबह रामू सूरज उगने से पहले ही उठ गया। उसने नहा धोकर अपनी पुरानी कमीज पहनी, सर पर अंगोछा बांधा और एक छोटी पोटली में बची कुची सब्जियां भर ली। आंखों में आज थकावट नहीं, एक उम्मीद की चमक थी। आज कुछ नया करना होगा। छोटू के आंसू अब नहीं देख सकता। अगर मुझे दिन रात एक करना पड़े तो मैं करूँगा। मेरा बेटा फटीचर नहीं कहलाएगा। रामू साइकिल पर सब्जियां लाद कर शहर की ओर निकल पड़ता है। गांव से शहर तक की लंबी धूल भरी सड़क पर साइकिल चलाते हुए रामू के पैरों में दर्द था, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं। शहर की मंडी में उसने सब्जी बेचना शुरू किया और लोगों को उसकी सब्जियां ताजा और सस्ती लगी। कई ग्राहकों ने कहा, तुम्हारी भिंडी तो बड़ी ताजा है भाई, कहाँ से लाते हो? अपने खेत से साहब, खुद उगाता हूँ। दूसरे ग्राहक ने कहा, ईमानदारी से तोलते हो, आजकल ऐसा कहाँ मिलता है। दिन ढलते ढलते रामू की सारी सब्जियां बिक गई। उसके पास अब थोड़ा ज्यादा पैसा था, छोटू के कपड़ों के लिए पर्याप्त। वो थका हुआ था पर संतुष्ट था। शाम को वो शहर की बड़ी दुकान के पास खड़ा हुआ। भैया, बच्चों के लिए एक अच्छा जोड़ी कपड़े दिखाइए, थोड़ा बढ़िया, स्कूल पहनने लायक। ये देखिए, ये कॉटन का सेट है, शर्ट पैंट एक जोड़ी मोजे भी है, स्कूल के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, पैक कर दीजिए। जैसे ही रामू पैसे निकालता है, अचानक भीड़ में एक बड़ा अधिकारी, सूट बूट वाला अमीर आदमी किसी कार से उतरता है और दुकान में घबरा कर आता है। ओह, मेरा कीमती ब्रीफकेस कहीं गिर गया। उसमें बहुत जरूरी कागजात और कुछ नकदी थी। रामू झुककर देखता है, उसके पैर के पास ही वो ब्रीफकेस पड़ा था। साहब, ये रहा, शायद आपका ही है, आपकी ही कार से गिरा होगा। अधिकारी चौंक कर ब्रीफकेस लेता है, खोलकर देखता है, सब कुछ सही सलामत है। वो आश्चर्य से कहता है, तुमने इसे बिना देखे वापस कर दिया? इसमें लाखों रुपए और मेरे दस्तावेज हैं। ईमानदारी मेरा धर्म है साहब। मैं सब्जी बेचता हूँ, पर अपने बच्चे को गलत चीज नहीं सिखाना चाहता। उस क्षण अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम जैसे लोग ही इस देश की असली संपत्ति हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस मेरे बेटे के लिए कपड़े, और अगर आप कहें तो मुझे थोड़ा स्थायी काम मिल जाए। तुम्हें अब सब्जी के ठेले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, मेरे नए फार्म हाउस पर सब्जियां उगाओ। मैं तुम्हें व्यापार में साझेदार बनाऊंगा। मेहनत तुम्हारी, निवेश मेरा। रामू की आंखें भर आई। वर्षों की तपस्या, ईमानदारी और बेटे की एक सच्ची मांग ने उसके भाग्य का रुख मोड़ दिया था। वो कांपती आवाज में कहता है, धन्यवाद साहब, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के भविष्य के लिए है। रामू साइकिल से लौट रहा है। पीछे थैला है जिसमें नए कपड़े हैं और मन में नया सपना। वो रात रामू के लिए सिर्फ एक सफर नहीं थी, वो एक पिता से नायक बनकर लौटा था, और उस नायक ने अपने बेटे के आत्मसम्मान की लड़ाई जीत ली थी। रामू के घर की अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही है। राधा चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और छोटू अभी सोकर उठा ही है। घर का वातावरण आज कुछ अलग है, जैसे हवा में कोई नई उम्मीद तैर रही हो। अगली सुबह कुछ और ही थी। न सिर्फ सूरज चमक रहा था, बल्कि उस छोटे से घर में कुछ और भी चमक रहा था, छोटू की किस्मत। रामू रात देर से लौटा था, थका हुआ मगर विजयी। छोटू बिस्तर से उठता है और आंखें बलते हुए पूछता है, बाबा आए? हाँ बेटा आए, और तुम्हारे लिए कुछ लाए भी है। छोटू दौड़कर बाहर आता है, देखता है उसके पास एक थैला रखा है। बाबा, आप सच में मेरे लिए कुछ लाए?
रामू मुस्कुराकर थैला छोटू की ओर बढ़ाते हुए कहता है, हाँ बेटा, ये लो, खोलो जरा। छोटू थैला खोलता है। अंदर एक नया नीला शर्ट, भूरे रंग की पैंट और एक नई स्कूल बेल्ट, मोजे और जूते रखे। उसकी आंखों की चमक अचानक तेज हो जाती है। ये मेरे लिए? हाँ बेटा, अब कोई तुम्हें फटीचर नहीं कहेगा। अब तुम भी उसी आत्मविश्वास से स्कूल जाओगे जैसे बड़े लोग अपने दफ्तर जाते हैं। राधा आंखें पोंछते हुए कहती है, और ये सब तेरे बाबा की मेहनत से हुआ है छोटू। उन्होंने कबीर आदमी की ईमानदारी से मदद की और उसी ने तुम्हारे बाबा की कद्र की। मैं भी बाबा जैसा बनना चाहता हूँ, ईमानदार और मेहनती। उस दिन छोटू सिर्फ नए कपड़े पहनकर स्कूल नहीं गया था, वो एक नया आत्मविश्वास पहनकर गया था। बच्चों की नजर अब उसकी शर्ट पर नहीं, उसकी मुस्कान पर थी। स्कूल में वही बच्चे, वही मैदान था। पहला बच्चा चौंक कर पूछता है, अरे छोटू, नए कपड़े? दूसरा बच्चा, वाह, आज तो तू एकदम हीरो लग रहा है। छोटू मुस्कुराकर कहता है, कपड़े तो बदल गए भाई, पर मेहनत और सच्चाई अब भी वही है। और वही से शुरू हुई छोटू की असली उड़ान। वो जान चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी कपड़े नहीं, चरित्र होता है। और एक पिता की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी विरासत है। गांव का प्राथमिक विद्यालय, प्रार्थना सभा के समय की बात। खुले मैदान में बच्चों की कतारें लगी है। हेडमास्टर मंच पर है और हल्की धूप फैली हुई है। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक ऐसे छात्र को सुनने जा रहे हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा बन चुका है। ये बच्चा पहले भी हमारे बीच था, लेकिन आज उसकी सोच और आत्मविश्वास ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं आमंत्रित करता हूँ छोटू। तालियां बजती है। छोटू मंच पर आता है, पहले संकोच में, फिर धीरे धीरे माइक पकड़ता है। कुछ क्षण के लिए मौन होता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, नमस्ते सभी को, मैं छोटू हूँ, रामू सब्जी वाले का बेटा। आप में से कुछ मुझे पहले से जानते हैं, कुछ ने मेरे कपड़ों का मजाक भी उड़ाया होगा और कुछ ने शायद मुझे अनदेखा भी किया होगा। छात्रगण चुप है। कुछ बच्चों की गर्दन झुक जाती है। छोटू की आवाज में आत्मबल है। मुझे याद है जब मेरे पास नए कपड़े नहीं होते थे और कुछ दोस्त मुझसे दूर भागते थे। कभी कभी तो मैं सोचता था, क्या मैं कभी अच्छा दिख पाऊंगा? क्या मैं किसी भी दिन गर्व से सिर उठाकर खड़ा हो सकूंगा? अब मंच के पास बैठे शिक्षक ध्यान से सुन रहे हैं। फिर एक दिन मेरे बाबा, जिन्होंने सारी उम्र सब्जी बेचकर गुजारी, उन्होंने एक अमीर आदमी की चीज लौटा दी, बिना किसी उम्मीद के। उस आदमी ने हमारे जैसे गरीब के भीतर भी ईमानदारी देखी और हमारी जिंदगी बदल दी। आज मैं नए कपड़े पहनकर खड़ा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि असली बदलाव मेरे कपड़ों में नहीं है, वो बदलाव मेरे मन में है। तालियां बजती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। किसी को नीचा दिखाकर हम ऊपर नहीं उठते। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन अपने बाबा की तरह, ईमानदार, मेहनती और गर्वीला। हेडमास्टर उत्साहित होकर कहते, छोटू, आज तुमने हमें वो सिखाया जो हम किताबों में नहीं पढ़ा सकते। उस दिन छोटू सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वो एक विचार बन गया, एक प्रेरणा और एक मिसाल बन गया। गांव का प्रधान कार्यालय, दीवारों पर सरकारी योजनाओं के पोस्टर लगे। एक लकड़ी की मेज के इस पार रामू और छोटू बैठे हैं और उस पार प्रधान जी और शिक्षा अधिकारी। प्रधान जी हंसते हुए कहते, रामू भैया, तुम्हारा छोटू तो बड़ा नाम कमाने लगा है। रामू संकोच में कहता है, कहाँ प्रधान जी, हमारा बच्चा तो बस पढ़ाई कर रहा है। शिक्षा अधिकारी कागज दिखाते हुए कहते हैं, आपका बेटा छोटू जिला प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना में चयनित हुआ है।
अब उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में होगा और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। रामू चौंक जाता है। राधा की आंखें भर आती है जो कोने में बैठी है। पर लेकिन साहब, शहर, हमारा बच्चा कैसे रहेगा वहाँ? हम तो कभी शहर गए ही नहीं। छोटू ने धीरे से कहा, बाबा आप डरिए मत, आपने मुझे जो सिखाया है वही मैं साथ ले जाऊंगा। राधा आंखें पोंछते हुए कहती है, पर बेटा वहाँ अकेले कैसे रहेगा? खाना, पढ़ाई, लोग सब अलग होंगे। माँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब ये मौका आया है, मैं वहाँ आप दोनों का नाम ऊंचा करूँगा। शिक्षा अधिकारी कहते हैं, हम हर महीने उसके हालचाल जानेंगे। और हाँ रामू जी, शहर में रहने और पढ़ने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी है। ठीक है साहब, मेरा बेटा वहाँ जाएगा, लेकिन एक वादा चाहता हूँ उससे। छोटू सिर झुकाकर सुनता है कि तू किसी भी हालत में सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा और मेहनत को कभी शर्म नहीं समझेगा। बाबा, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गांव का छोटा रेलवे स्टेशन, ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दे रही है। लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। छोटू, रामू और राधा प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। छोटू ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है और नया बैग उसके कंधे पर टंगा है। राधा भावुक होकर कहती है, बेटा चावल के बिना खाना मत खाना और ध्यान रखना। छोटू मुस्कुराकर जवाब देता है, माँ अब आप चिंता करना बंद करो, मैं रोज आपको चिट्ठी लिखूंगा। रामू धीरे से कहता है, बेटा वहाँ लोग अलग होंगे, पढ़ाई मुश्किल होगी, लेकिन तू डर मत, तुझे रोकने वाला कोई नहीं, बस खुद को कभी मत रोक। छोटू धीरे से सिर हिलाता है, मैं हार नहीं मानूंगा बाबा, क्योंकि आपकी उम्मीद मेरी ताकत है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। राधा आंसू रोकते हुए कहती है, जा बेटा, चल जा अपनी उड़ान की तरफ। रामू छोटू को गले लगाते हुए कहता है, आज तेरा जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। जा बेटा, और लौटना तो ऐसा बनकर लौटना कि सारा गांव कहे ये रामू का बेटा है। छोटू गाड़ी में चढ़ता है, खिड़की से हाथ हिलाता है और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा और उस ट्रेन के साथ गांव के सपनों ने रफ्तार पकड़ी। छोटू अब गांव का नहीं, देश का बेटा बनने निकला था।